मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दो पोस्ट वायरल हो रही है। एक पोस्ट में साफ तौर पर लिखा है, स्वर्ण आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग मोहन यादव। दूसरी पोस्ट लगातार वायरल हो रही है, ओबीसी छात्रों को सशस्त्र बलों में भर्ती की ट्रेनिंग देगी मध्य प्रदेश सरकार। और इन दो पोस्ट ने मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश की जनता के बीच कई बड़े सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो भी हम बताएंगे, लेकिन उस वक्त ये दोनों पोस्ट वायरल हो रही है जब मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर स्वर्ण समुदाय सड़कों पर हो। स्वर्ण समुदाय आंदोलन कर रहा है और यूजीसी को बैक यानी यूजीसी नियम को वापस लेने की बात कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर स्टे लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। आने वाले 19 मार्च जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक इस कानून में जो पुराना 2012 का प्रावधान था उस प्रावधान के तहत अभी इस नियम को लागू किया गया है। लेकिन जो 2026 का यूजीसी का नियम था जो विवादित था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बावजूद भी पूरे देश देशांतर में स्वर्ण समुदाय का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, आंदोलन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं तो 1 फरवरी यानी आज भारत बंद का ऐलान भी किया गया है, कहीं आज भी स्वर्ण समुदाय सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दे रहा है, आंदोलन कर रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि यह जन विरोधी कानून है। भले चाहे अदालत ने इस कानून में स्टे लगा दिया हो, लेकिन वो सरकार जिस सरकार को हम चुनकर अपना नेता बनाते हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा देवता बनाते हैं, लोकतंत्र को चलाने वाला नेता, इसे वापस करने के लिए कोई ना तो टीका टिप्पणी कर रहा है और ना तो इसे वापस को लेकर कोई बात चल रही है। इसलिए अब भी स्वर्ण समुदाय गुस्से में है और गुस्से में आकर अब भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है, सरकार से गुजारिश कर रहा है इस कानून को वापस करने की। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें एक वंसल न्यूज की क्लिप है जिसमें लिखा है, स्वर्ण आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग मोहन यादव। इसकी सच्चाई क्या है, इसके पीछे के राज क्या है और क्या वास्तविकता ये मोहन यादव के ही बयान है? क्योंकि अगर गलत होता तो किसी इतने बड़े राष्ट्रीय चैनल पर इसे प्रसारित ना किया जाता, अब तक इसको लेकर खंडन आ जाता, या फिर इसे कैसे वायरल किया गया, कहां से इसकी साजिश रची गई और आखिर वास्तविकता क्या है। इसके पीछे लोग तरह तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में वायरल कर। कुछ लोग लिख रहे हैं कि चपरासी बनने की औकात नहीं, कृपा से मुख्यमंत्री बने, पाकिस्तान से आ रही है फंडिंग और कुछ भी, यूजीसी रोल बैक। इस पोस्ट को लेकर लगातार सोशल मीडिया में जंग छिड़ी हुई है, लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं और लगातार इस कानून को भी वापस करने की बात कही जा रही है। वर्तमान 31 जनवरी यानी कल आज तक के जो रिपोर्टर है जिनका नाम अभिषेक पाठक है, वो आज तक के साथ लिखते हैं, फैक्ट चेक, मोहन यादव ने यूजीसी के खिलाफ स्वर्ण आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग होने की बात कही है। यह है पूरा मामला। आखिर क्या है पूरा मामला, वास्तविकता उसमें क्या लिखा गया है? वायरल पोस्ट में एक न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज ग्राफिक की तस्वीर है। इसमें लिखा है, स्वर्ण आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग मोहन यादव। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे यूजीसी प्रदर्शनकारियों पर मोहन यादव की हालिया टिप्पणी बताकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब जिस तरह से वर्तमान में स्वर्ण आंदोलन सड़कों पर है, स्वर्ण अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, इसे वर्तमान आंदोलन से जोड़कर सीएम मोहन यादव की टिप्पणी बता रहा है। आज तक फैक्ट चेक में पाया कि मोहन यादव ने यूजीसी प्रदर्शन को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। वायरल हो रही न्यूज ग्राफिक 2018 की है। वायरल हो रहे न्यूज ग्राफिक में 20 सितंबर की तारीख लिखी हुई है, जबकि यूजीसी का मामला तो इस साल की जनवरी का है। रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ग्राफिक सितंबर 2018 के कई पोस्टर मिला है। यानी इतनी बात तो साफ हो जाती है,
ये काफी पुराना है और इसका हालिया यूजीसी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। सितंबर 2018 में कई लोग अलग अलग चैनल में क्लिप शेयर की थी जिसमें मोहन यादव के इस बयान का जिक्र था। अभी वायरल हो रही तस्वीर इस क्लिप की स्क्रीनशॉट है। वास्तविकता यह है कि वर्तमान में यूजीसी का विवाद स्वर्ण द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इस विवाद के बीच का मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह बयान नहीं है। ये बात तो सत्य है कि वर्तमान में मोहन यादव ने यह बयान नहीं दिया है। ये 2018 का बयान सीएम मोहन यादव जी का है। आगे इसको भी लेकर फैक्ट चेक बताएंगे कि आखिर मोहन यादव जी ने इसको लेकर क्या कहा है। दैनिक भास्कर और जीएमपी छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक मोहन यादव ने इस पर कहा, स्वर्ण आंदोलन के लिए विदेशी फंडिंग हो रही है। सिमी और इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू समाज को बांटने की साजिश रच रहे हैं। हमें आपस में लड़ाकर फूट डालने की कोशिश की जा रही है। मोहन यादव उस वक्त उज्जैन के बीजेपी के विधायक थे। हालांकि विवाद बढ़ा तो मोहन यादव ने सफाई देते हुए इस बयान का खंडन किया। उन्होंने कहा, आज कुछ चैनल पर स्वर्ण और करणी सेना को लेकर मेरे हवाले से झूठी जानकारी दी, जिसका मैं खंडन करता हूं। कभी भी करणी सेना और स्वर्ण आंदोलन पर विदेशी फंडिंग की बात नहीं की। परंपरा समाजों को लड़ाने की बात मैं कभी नहीं करता हूं। यानी मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो साफ तौर पर इस वायरल हो रही क्लिप का खंडन करते हैं। इसके साथ वो ये भी खंडन करते हैं कि परंपरा समाज को लड़ाने की बात मैं कभी नहीं कर सकता हूं। जो कुछ वायरल किया जा रहा है, मैं ऐसा बयान कभी नहीं दिया हूं। मोहन यादव साफ तौर पर इसका खंडन करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके इस बयान को लेकर करणी सेना के लोग उनके दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद मोहन यादव ने करणी सेना से कहा था कि उन्होंने स्वर्ण समाज या करणी सेना का नाम नहीं लिया और उनका बयान काट छांट कर दिखाया जा रहा है। इसके बाद एक दैनिक भास्कर की भी क्लिप लगातार वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है, उज्जैन से भाजपा विधायक मोहन यादव ने दावा किया कि एसटी/एससी एक्ट के खिलाफ स्वर्ण आंदोलन सिमी और इस्लामिक कट्टरपंथी की साजिश है। इसके लिए विदेशी फंडिंग हो रही। मोहन यादव उज्जैन से विधायक हैं, जहां हाल ही में स्वर्ण आंदोलन के तहत एक बड़ी रैली निकाली गई थी। करणी सेना द्वारा आयोजित इस रैली में करीब 1 लाख लोगों ने भाग लिया था। ये दैनिक भास्कर लिखता है कि एसटी/एससी एक्ट जब आया था 2018 में, इसके खिलाफ भी स्वर्ण सड़कों पर आंदोलन किया था। इस पर वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव और 2018 के तत्कालीन विधायक ने यह बयान दिया था कि इस्लामिक कट्टरपंथी की वजह से विदेशी फंडिंग हो रही है स्वर्ण संगठनों को। इसलिए जो वर्तमान में अब मोहन यादव जी को ट्रोल्ड किया जा रहा है। 2 क्लिप वायरल की जा रही है। पहला क्लिप है स्वर्ण आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग, मोहन यादव कहते हैं। दूसरा क्लिप है, एक खबर वायरल होती है, ओबीसी छात्रों को सशस्त्र बलों में भर्ती की ट्रेनिंग देगी मध्य प्रदेश सरकार। अब लोग कह रहे हैं कि स्वर्ण विरोधी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं, इस वजह से ओबीसी संगठन या फिर ओबीसी युवाओं को सशस्त्र ट्रेनिंग देने वाले हैं। वहीं स्वर्ण आंदोलन में विदेशी फंडिंग की बात करते हैं। लोगों का कहना है कि एक तरफ स्वर्ण आंदोलन में विदेशी फंडिंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ ओबीसी युवाओं को, यानी अपनी जाति के लोगों को हथियार सिखाने के लिए जनता के टैक्स के पैसे को लुटा रहे हैं। हालांकि यह दोनों वायरल खबर है, जिसकी पुष्टि मैं या तो मेरा चैनल नहीं करता है। लेकिन आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।